दिल्ली चुनाव में मिली जीत ने बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। दिल्ली में करीब 28 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की और इस जीत के बाद बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने में लग गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ ही भाजपा नेताओं की नजर अब फिर से बंगाल पर टिक गई। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 22 सीटें ही जा पाई हैं, जिससे ममता बनर्जी की भी कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ गई है। अब दिल्ली के नेताओं ने बीजेपी के आत्मविश्वास को इसीलिए बढ़ा दिया है। भाजपा के प्रदेश नेताओं ने बंगाल में माहौल बनाना शुरू कर दिया है और ममता सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। बंगाल के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंटरनेट मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि इस बार लक्ष्य बंगाल, 2026 में बंगाल की बारी। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के मुताबिक बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार, लोक लुभावन योजनाओं, दान वितरण और व्यक्तिवाद के आरोप ही वो 3 मुख्य तत्व हैं जो दिल्ली की तरह बंगाल की राजनीति में समान हैं। दिल्ली चुनाव में इसका खामियाजा सत्ता गंवाकर अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ा है और अब इन्हीं मुद्दों पर भाजपा 2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता को हराने का लक्ष्य रख रही है और अब बीजेपी ने अभी से वादे करने शुरू कर दिए हैं। अब इस बीच बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस पैसे से घर नहीं खरीदा जा सकता। भाजपा सत्ता में आई तो आवास योजना के तहत 1,80,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं जिन लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें सीधे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य श्रमिक भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो हम महिलाओं को मौजूदा सरकार की लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत मिलने वाली राशि से अधिक राशि देंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बंगाल के लिए क्या है प्लान। तो गौरतलब है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने पार्टी चर्चा में माना है कि इस बार दिल्ली में वो संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने में सफल रहे, लेकिन बंगाल में अभी भी काफी पीछे हैं। हालांकि सुकांत इसे समस्या मानने से इनकार भी करते रहे हैं। उनका तर्क है कि बंगाल में जो भय और राजनीतिक आतंक का माहौल है, उसमें विपक्षी दल के लिए मजबूत संगठन खड़ा करना संभव नहीं है। जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, तब भी उसके पास कई स्थानों पर मतदान केंद्रों पर बैठने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। इसलिए हम बंगाल में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो संगठन इसका एक हिस्सा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। और यहीं से बीजेपी का बंगाल के लिए प्लान तैयार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।